और कराची में रवां साल रिकॉर्ड 11,000 वारदातें हुई। 15 मासूम शहरी अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। सहाफी भी शहीद हो रहा है, खातून की बालियां भी छीनी जा रही हैं, बच्ची की चेन भी छीनी जा रही है। मामलात में बिगाड़ पैदा हो रहा है और बिगाड़ इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जनाब वाला कराची शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि मईशत पर भी असरात मुरतब होंगे। आज जो सूरत हाल इस शहर की, हर घर में 5-5 बेरोजगार लोग हैं, किसी की बीवी नाराज होकर जा रही है, वो बच्चों को छोड़ के जा रही है, लोग डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं। खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? जो खुदकुशी कर रहा है पीछे एक ही लेटर छोड़ के जा रहा है कि मैंने तो भूख बर्दाश्त कर ली, बच्चों की जिल्लत देख ली, बीवी को भूखा देख लिया, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं नहीं झेल सकता, मर जाऊं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, अगर हम देखें 1947 में टाइम पे अगर हम जाएं पीछे, एक देश में रह नहीं सकते, अलग देश चाहिए, टू नेशन थ्योरी, अलग हमको दो, अलग रह नहीं सकते, ये डायरेक्ट एक्शन डे, फलाना ढिमकाना। नतीजा अब सामने आया है। कराची में आप देखिए तो बिल्कुल वो स्थिति है जो शायद आज सोमालिया, लेबनान, सूडान जैसे देशों में भी शायद ना हमको देखने को मिले, वो स्थिति आज कराची में हो गई है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का इंजन है, इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है जिस शहर को, पूरा पाकिस्तान की। अगर हम पीछे जाएं तो जब पूरा ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जब पूरा इंडिया था, तब हम देखें तो वो कितनी ज़्यादा वैल्यू थी। टॉप 5 इंडिया के, पूरे इंडिया के शहरों में वो कराची आता था। आज ये हालत हो गई है, सड़क पे निकलने में लोग डर रहे हैं। कौन लोग डर रहे हैं? अपने ही नहीं लोग डर रहे हैं, जिनसे कहते थे ना कि हम तो इन्हीं के साथ में सुरक्षित हैं, बाकी ये तो काफिरों के साथ कहाँ रह पाएंगे। आज उन्हीं के बीच में इनको खौफ है, कोई कहीं चीन से जाता है, कुछ हो जाता है। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आता है कराची शहर में। पता तो हमारी एजेंसियों का काम है, उनका काम है ये अमल करना कि इनको पकड़े। शहर कराची को अगर डाकुओं का शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ कहीं भी किसी को भी असले के जोर पर लूट लिया जाता है। अगर किसी शहरी ने अपना माल बचाने की कोशिश की तो डाकू फायरिंग करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। लोगों के साथ अलग बदतमीजी, ये नहीं देखते है कि बुजुर्ग है, बड़ा है, छोटा है, बस पर पकड़ो और छीन के भागे, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। कोई अगर क्राइम होता है तो उसमें पुलिस वाले कॉल करके देख लें, आप आधे से 1 घंटा, जितनी देर में सब काम खत्म हो जाएगा तब पुलिस वाले आते हैं। 7 महीने मेरे ख्याल है पुरानी बात है, मैंने अपनी टीम से कहा भी वो क्लिप निकालें। आज वही हो रहा है, सहाफी भी शहीद हो रहा है, खातून की बालियां भी छीनी जा रही हैं, बच्ची की चेन भी छीनी जा रही है, बुजुर्गों का मोबाइल भी छीना जा रहा है, और उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो गई जो आपने फरमाया था। बात यह है कि सीधी सीधी बात है कि मेरी माँ अगर डायलिसिस पे है और उसके मुझे हफ्ते में 3 बार 16-16 हज़ार रुपए चाहिए और मेरे घर का राशन के पैसे भी नहीं है मेरे पास, मैं बेरोजगार हूं, तो मैं अपनी माँ के डायलिसिस के लिए क्या करूंगा? आप बता दें रास्ता। कोई ऐसा इदारा, कराची मेगा सिटी है ना, सही है, सड़कें नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, सब कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी, मेरी माँ की जिंदगी है, मेरा सगा भाई है, मेरा बेटा है। बात यह है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। आप 60 डीआईजी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं 70 डीआईजी आप इस शहर में लगा लें। सर मैं तो ये जानता हूं, पुलिस वाले के पास तो जॉब है, रेंजर्स वाले के पास जॉब है, सर वो क्यों वारदात? सर आप मेरी बात को समझें, मैं कहता हूं 40,000 रुपए तनख्वाह है ना, बनाइए महीने का बजट, नहीं बन रहा ना। 25,000 रुपए घर का रेंट है 2 कमरे के सर, 10,000 रुपए बिजली का और यूटिलिटी बिल्स हैं, बचे 5,000 रुपए में 3-4 बोरा आटा ला के दिखा दे चले। मैंने नमक भी छोड़ा, मसाले भी छोड़े, बच्चों की फीस भी छोड़ी, माँ की दवाई भी छोड़ी, कोई घर में मर जाए भीख मांग के दफना देना। आज जो सूरत हाल इस शहर की, हर घर में 5-5 बेरोजगार लोग हैं, किसी की बीवी नाराज होकर जा रही है, वो बच्चों को छोड़ के जा रही है, लोग डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं। खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? जो खुदकुशी कर रहा है पीछे एक ही लेटर छोड़ के जा रहा है कि मैंने तो भूख बर्दाश्त कर ली, बच्चों की जिल्लत देख ली, बीवी को भूखा देख लिया, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं नहीं झेल सकता, मर जाऊं। बस ये एज अ कराचीएट, एज अ सिटीजन कह रहा हूं कि भाई हम कहां जाएं, मर जाएं, समंदर में डूब जाएं, कहां जाएं, नाले में कूद जाएं, क्या करना है, सीन क्या है, हम यहाँ रहें ना रहें। तो मेरे पास आप सबके लिए एक बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, 30 से 50,000 रुपए का खर्चा है, बिजनेस सिर्फ कराची में होगा, ठीक है। आपने अपने इन्वेस्टमेंट से, अच्छा इसका प्रॉफिट क्या है? अक्षय कुमार कहता है 21 दिन में पैसा डबल, मैं कहता हूं पहले दिन हो जाएगा। आप पूरे शहर घूमे, क्लिफ्टन में छीनना है मोबाइल, बफर जोन में छीनना है, जहां आपका दिल कर रहा है कि यार आज फेडरल एरिया जाने का दिल नहीं कर रहा तो आप क्लिफ्टन में छीन लें, आज आपका सदर जाने को दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान चौक पे छीन लें, कोई मसला ही नहीं है। अक्खा शहर आपका है यार, पूरा
कोई टेंशन की सीन नहीं है भाई। रात को हम हालात अपडेट्स पे बैठ के देख लेंगे, अच्छे लगेंगे, आप पूरी शक्ल भी है, अबे कोई पकड़ने नहीं आ रहा, तो आपकी कोई ना कोई सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी और हमें ये सोच के शिफ्ट करना पड़ रहा है कि यार वहां पे चोरी चकारी कितनी है, हालात अपडेट पे इस इलाके की वीडियोस कितनी आती हैं, डिसीजन मेकिंग आप चेक कर रहे हैं, ये लेवल है कि मगर हम लोग लेट काम करते हैं भाई। यार लोग पागल हो गए, हर वक्त टेंशन में। सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना तो बाइक वाला आता है, मेरी बाइक वाले से फट जाती है, बाइक वाले की मुझसे फट जाती है कि कहीं डर में ये ना मुझे चला दे, मैं डर रहा हूं वो ना चला दे। हर वक्त पीटीएसडी, हर वक्त ट्रॉमा में चल रहे हैं लोग, हर वक्त। या सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी में भी लोग बड़े धड़ल्ले से स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। हैरानगी की बात उसकी ये है कि जब भी महंगाई बढ़ती है और बेरोजगारी में इजाफा होता है तो स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करें जब चोरों में, डकैतों में, छिनताई करने वालों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि सीसीटीवी लगे होने के बावजूद खुल्लम खुल्ला ये काम कर रहे हैं, सड़कों में गलियों में ये काम कर रहे हैं, आम शाराओं पे ये काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही दुख के साथ ये बात कहता हूं कि हर बड़े मुजरिम के पीछे एक सियासी कुव्वत मौजूद है और वो बाकायदा किसी न किसी की फंडिंग के लिए काम करते हैं। ये बात मैं सुनकर नहीं, मैंने मेरी गुनाहगार आंखों ने ये देखा, मेरे मुशाहिदे में, तजुर्बे में ऐसा आया कि ऐसे लोगों को मैं देख के हैरान रह गया। यानी पुश्त पनाही के बगैर ये जराइम नहीं हो सकते। आज तमाम पुलिस अफसरान अपने अपने दफातर में एसी चलाकर मैसूर हैं, प्रोटोकॉल ड्यूटीज पे पुलिस मसरूफ है। ऐसे में शहरियों के लिए तो सच पूछें तो जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि आग बुझाने के जितने भी सिस्टम कराची में मौजूद हैं वो महज एक फ्रेब हैं, कोई ना काफ़ी वसाइल हैं। इसी तरह पुलिस का निज़ाम है, 20% पुलिस के एहलकार भी कराची के अवाम की हिफाजत के लिए दस्तयाब नहीं है। 100% थाने नफरी से महरूम है, 50% भी नफरी थानों में मौजूद नहीं है। डर जाते हैं, सहम जाते हैं, माजिया भी भूला नहीं था, एक नई क़यामत टूट पड़ी है। कहाँ है हुकूमत सिंध, कहाँ है कराची की पुलिस, कहाँ है सिंध का वो सिस्टम। मैं हैरान होता हूँ कि इस तरीके से लोगों को डाकुओं, लुटेरों और ये स्नेचर्स के हवाले कर देना, ये इस हुकूमत का बार बार ये इस तरह की गफलत, यकीनन ये कराची पर एक बड़ा वार है। साथियों, जैसा कि आप सबने पूरे वीडियो में देखा, पूरी तरीके से एकदम त्राहिमाम बन चुका है। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी औचित्य नहीं बचा। आप देखो कि क्या किस तरीके से ये लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे, और ये तक भी पाकिस्तानी पत्रकारों ने ये बात को भी कबूला कि इन सब के पीछे मेन हाथ जो है वो वहाँ के पुलिस वालों का भी, कराची पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सीधी सी बात है, उन्होंने खुद उस चीज़ को जस्टिफाई करके बताया कि कैसे उन लोगों का घर नहीं चल पा रहा है, सरकार इतनी तनख्वाह नहीं दे रही, महंगाई इतनी बड़ी। और सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में आप देखो कोई भी इकॉनमी जो बर्बाद हुई है, जो तबाह हुई है, जहाँ पे ऐसी कोई स्थिति, चोरी चकारी, लूट मार, स्नैचिंग, ये वो, मतलब इतना भी खौफ नहीं है कि पुलिस पकड़ लेगी, सीसीटीवी कैमरे में शक्ल रिकॉर्ड हो जाए, कोई फिर भी नहीं पकड़ पाएगा। ये इस तक की स्थिति अगर आ गई है तो आप उसी को समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे है। कारण इसका सबसे बड़ा है महंगाई, क्योंकि अगर महंगाई और जिस तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से, एक चीज़ होती है महंगाई, एक चीज़ होती है बेरोज़गारी, ये दोनों जब बढ़ने लग जाएं, अगर महंगाई बढ़ रही है और लोगों के पास रोज़गार है तो भले ही पब्लिक गाली देगी, भले ही कोसेगी सरकार को, भले ही जो भी करेगी, लेकिन जिस तरह से झेल ले जाएगी पब्लिक। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि रोज़गार भी जो है वो कम होता जा रहा है और महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, तो फिर हम लोग, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखते हो 3-4 महीने पहले, अक्सर हम लोग इस वीडियो में इसी पर बात करते थे कि वो पाकिस्तान का दिन दूर नहीं है जो खुलेआम दुकानें लूटी जाएंगी, खुलेआम एक आदमी डरेगा कि जो मेरे बगल में 2 आदमी 4 आदमी चल रहे हैं, एकदम से जो है ये मेरे कपड़े ना फाड़ के ले जाएं, मेरी चेन ना उतार के ले जाएं, मेरी जेब से फ़ोन ना चुरा के ले जाएं, कुछ भी करना, गाड़ी कुछ भी, मतलब गाड़ियों के साइड मिरर्स तक चुरा रहे हैं कि इसको बेच के थोड़ा बहुत भी बिक जाएगा। तो वो है, देखिए, एक तो होता है क्राइम तो गलत है ही, क्राइम को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक तो हम देखें तो
जो इनकी सरकार कमज़ोर हो रही है, सब कुछ है, वो तो बात अपनी जगह पे सही है। दूसरी तरफ ये भी हम इस पॉइंट को भी नहीं नकार सकते कि एक होता है कमज़ोर हो जाना बाहर, यानी कोई मजबूत आके आपको कमज़ोर कर रहा है, एक आप देख रहे हो खुद ही से कमज़ोर हो जा रहे हो। यहाँ पे पाकिस्तान की स्थिति जो है दूसरी वाली ज़्यादा है। उसको दिख रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज को, बाजवा को, सबको नज़र आ रहा है कि भाई ये तो डूबती हुई नाव है, यहाँ से कमाई होने से रही। अब यहाँ से कमाई होने से रही, फ़ौज चलाने में जो है वो अच्छा खासा खर्चा लगता है, और बहुत ही अच्छा खासा लगता है। इतने महंगे महंगे हथियार, इतना सब कुछ सस्ती चीज़ नहीं है। यदि इतना भी पैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि इनका अपने देश से तो कुछ है नहीं, टैक्स वैक्स में तो जितना है वो तो ऐसे ही खर्च जाते हैं, उनको चाहिए उसके ऊपर विदेशों से जो है वो पैसा आए। चाइना ने इनको इतना पैसा दिया, और चाइना पैसा देने के मूड में नहीं है। चाइना इनके शायद साइकी को समझ नहीं पाया, या शायद समझ गया, शायद समझ ही गया, इसको हम कह सकते हैं समझ गया, इसीलिए उसने कह दिया कि भाई हम और पैसा देंगे नहीं। इन्होंने देखा कि पैसा और दे नहीं रहा, तो उसको ग्वादर में डिस्टर्ब करवाया। ग्वादर में उसको, चाइना को डिस्टर्ब, इतना चाइना जो ग्वादर छोड़ के भाग के कराची आ रहा है, उसमें बहुत बड़ा कारण है कि इन्होंने खुद जानबूझ के उसको डिस्टर्ब कराया। अब ये चाहते हैं कराची में भी हम ऐसी ही स्थिति पैदा कर दें, हम ऐसा ही सारा पूरा माहौल, वही पूरा माहौल ले आएँ कि यहाँ से भी भाग जाए। भले ही हमारे करोड़ों लोग मर रहे हों, जी रहे हों, कोई मतलब तो है नहीं वैसे भी, तो करोड़ों लोग जो कराची के हैं वो जिए मरे कुछ भी हो, लेकिन चाइना भागना चाहिए। चाइना क्या है, चाइना कल को अभी क्या है, अगर बैठा रहेगा डंडा करेगा, लाओ पैसा, मेरा पैसा तुमने इतना खा लिया, कहाँ है, कहाँ इन्वेस्ट किया, वापस करो, ये सब बोलेगा। वो ये चाहते नहीं, क्योंकि पैसे डकार चुके पूरा पूरा। इसके लिए चाइना वहाँ से ही भाग जाए, और भाग जाएगा तो क्या करेंगे सर, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ रही थी, हमने तो बहुत कोशिश ट्राई करने की, सिंध में हमारी सरकार भी नहीं, फला एक्सवाइटेड रीज़न दे के कह देंगे सॉरी सर, आप चाहते हो कि हम और इसमें करें, अगर पकड़ें तो हमको और पैसा दो। चाइना वहाँ भाग जाएगा, बस ये चाहते हैं भगाना। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।